मोना चिड़िया उस जंगल में नहीं आई थी, वो अंडे देने वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुरक्षित जगह कैसे ढूंढे। वो बहुत ही चिंतित थी। ऐसे में उसे एक कालू कौवा दिखाई देता है और वो उसके पास जाती है। कौवे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो मेरे अंडे होने वाले हैं ना। चिड़िया बहन, इस जंगल में एक चालाक चिल रहती है। वो तो पक्षियों के अंडों की तलाश में ही रहती है। तुम ऐसा करो, इस जंगल के बाहर एक मक्के का खेत है, वो है भी बिल्कुल तैयार। तुम उसके अंदर घोंसला बना दो, वहाँ पर चिल की नज़र नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया कुछ चिल के बारे में। मेरे तो पहले अंडे हैं, मैं तो अपने अंडे के लिए बहुत चिंतित थी। धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये तो मेरा कर्तव्य था। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उस खेत की तरफ चली गई। वो मक्के का खेत बहुत घना था। मोना चिड़िया सारा दिन काम करती थी और अपना घोंसला बना लिया। मेरा घोंसला अब बन गया है, इसमें अब मेरे अंडे सुरक्षित। और फिर अगले दिन ही मोना चिड़िया अंडे दे देती है। मोना चिड़िया बहुत खुश थी। उस मक्के के खेत में घोंसला बनाने का ये फायदा भी हुआ था कि उसे खाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था। वह वही खेत से दाना खा लेती और अपने घोंसले में अंडों के ऊपर बैठ जाती। मोना चिड़िया हर दिन देखती थी कि अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। और फिर उसमें से एक बच्चा बाहर आ जाता है। मोना चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बच्चों को दाना खिलाती है और उनको बहुत प्यार करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मोना चिड़िया को पास में ही इंसानों की बातें करने की आवाज़ आती है। अरे, फसल तो एकदम तैयार है, कल फसल काटनी पड़ेगी, कल को फसल को काट देंगे। मोना चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ही चिंतित हो जाती है, क्योंकि अभी उसके बच्चों ने उड़ना शुरू नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर इन इंसानों ने फसल काट दी तो चिल की नज़र मेरे बच्चों पर पड़ सकती है। कहीं वो इन्हें खा ना ले। मोना चिड़िया बहुत परेशान थी। इसी परेशानी में वो कालू कौवे की ओर चली जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ कौवे भाई, मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक मुश्किल आ गई है। वो क्या? और फिर लक्ष्मी चिड़िया कौवे को सारी बात बताती है। चिड़िया, ये तो परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित है। अगर तुम इनको कहीं और लेकर गई तो चील उन्हें खा लेगा। वैसे मेरे जहन में एक बात आ गई है, हम क्यों ना उन इंसानों से बात करें जिनकी ये फसल है। हम उनकी विनती करते हैं कि वो कुछ दिन और अपनी फसल ना काटे। कौवे भैया, क्या वो हमारी बात मान लेंगे? चिड़िया, कुछ इंसान तो बड़े ही स्वार्थी होते हैं और कुछ इंसान बड़े अच्छे होते हैं। हम जाकर बात कर लेते हैं, शायद वो इंसान अच्छे हो। और फिर चिड़िया और कौवा इंसानों से बात करने के लिए चले जाते हैं। कौवे भैया, यही है वो इंसान जो फसल काटने की बात कर रहे थे। अच्छा, तुम इधर ही बैठो, मैं ज़रा सावधानी से बात करके आता हूँ इनसे। अरे इंसान, मुझे तुम बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हो। क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? तुम कुछ दिन और तुम्हारी मक्के की फसल ना काटो। वो असल में मेरे चिड़िया दोस्त के बच्चे तुम्हारे खेत में है और वो अभी बहुत छोटे हैं, अभी वो उड़ नहीं सकते। इसलिए तुम तुम्हारी फसल कुछ दिन और मत काटो प्लीज़, ये मेरी तुमसे विनती है ये इंसान। हाँ ठीक है,
तुम कहते हो तो मैं कुछ दिन और मेरी फसल नहीं काटूंगा। किसान भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो चिड़िया भाई, मैंने कहा था ना कुछ इंसान अच्छे होते हैं। चलो, तुम्हारा नसीब अच्छा था।